गांव से शहर आते हुए मैं हमेशा सोचता था कि पुराने घर में लौटने का कोई कारण नहीं बचेगा। लेकिन पिछले हफ्ते जब मां का फोन आया, घर में कोई चलता है, तो मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैं उसी रात वहां पहुंचा। घर वैसा ही था, पर हवा में एक गहरी ठंड घुली थी, जैसे किसी ने सांस रोकी हो और इंतजार कर रहा हो। रात के 12 बजे मैं आंगन में अकेला बैठा था। तभी ऊपर वाली मंजिल पर किसी के तेज कदमों की आवाज हुई। घर में सिर्फ मैं और मां थे, और मां मेरे सामने सो रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि अंधेरा मेरे आसपास सिमट रहा है। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा, कमरा बिल्कुल खाली, लेकिन फर्श पर धूल पर 3 ताजे पैर के निशान थे, एक इंसान के और 2 जैसे किसी जानवर के। मैं पीछे मुड़ा ही था कि किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तू वापस क्यों आया? मेरी रीढ़ सुन्न हो गई। हवा में किसी के नाखून घिसटने की आवाज भर गई। मैं नीचे भागा, पर सीढ़ियों पर पैर फिसला, और गिरते गिरते मैंने देखा कि सीढ़ियों के मोड़ पर कोई खड़ा था, लंबा, सूखा और चेहरा ऐसा जैसे अंधेरे में बना एक धब्बा। मैं किसी तरह मां के कमरे तक पहुंचा, लेकिन वो बिस्तर पर नहीं थी। सिर्फ दीवार पर उंगलियों से लिखा एक वाक्य था, वो उसे ले गया, अब तेरी बारी है। मैं चिल्लाया, पर जवाब सिर्फ वही था, वही धीमी, रुक रुक कर आती कदमों की आहट मेरे करीब आती हुई। अब मैं यहां हूं, इस पुरानी चीखती फर्श वाले घर में बंद। दरवाजे पर वही परछाई खड़ी है। अगर मैं ये रिकॉर्डिंग पूरी कर पाया, तो शायद कोई ये जान पाए कि मेरे साथ क्या हुआ। अगर नहीं, तो समझ लेना, मैं भी उसी के साथ चला गया।